हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और इस आंसर की में भी आयोग के द्वारा कुछ सुधार किए जाएंगे। आपके कौन से क्वेश्चन गलत हैं इसके संदर्भ में आपको जो साक्ष्य हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बेसिकली मित्रों, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की है, लगभग 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो यहाँ से सारे ही विद्यार्थियों के गलत हुए हैं और उनके मार्क्स कम हुए हैं, और 1 से 2 ऐसे प्रश्न हैं जो आप कई सारे साक्ष्यों के आधार पर उन्हें चुनौती भी दे पाएंगे। तो इसके संदर्भ में सारा ब्यौरा हम लोग टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। बाकी इसके साथ ही मित्रों, आपके एईडीओ की जो परीक्षा है उसके लिए शॉर्ट्स और वीडियोस का हमने सारा कलेक्शन स्टार्ट कर दिया है। आज से इसकी शुरुआत की गई है, आप उसे लगातार वॉच करिए, क्योंकि बीपीएससी के संदर्भ में एक चीज है कि देखिए, अगर यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं तो यहाँ पर 2,90,000 विद्यार्थियों को फिर अपने जो रास्ता है, अपनी जर्नी है, उसे तय करना है। तो यहाँ पे देखिए, ऑफिशियल आंसर की के बाद मैं कट ऑफ पे अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारे मित्रों, टेलीग्राम चैनल पे एक पोलिंग टेस्ट करवाया जा रहा है जिसमें जनरल कैटेगरी के मेल और जो आपके स्टेट की आपकी फीमेल है उनके सारे मार्क्स का एक रेंज ली जा रही है। तो आप बड़ी ईमानदारी के साथ 1/3 नेगेटिव के साथ अपने स्कोर को वहां पे मेंशन करिए। उसके आधार पे ही सारी कैटेगरीज की एक लिस्ट बना के कल मैं आपको एक कट ऑफ दूंगा जो आपकी काफी सटीक होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप सबके ही जो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आप लोग आंकड़े देंगे उसके आधार पे इसे तय किया जाएगा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप बहुत ईमानदारी के साथ अपने स्कोर को वहां पे मेंशन करें। अगर आपका जनरल कैटेगरी में 77 है तो 77 को ही मेंशन कीजिए। अगर आपका स्कोर 84 है तो 84 को ही मेंशन करिए। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट जिनसे कई बार आपने चैनल पे मैंने उनकी बहुत सारी मार्कशीट आपके साथ शेयर की थी, 198 के स्कोर को टच करने वाले विद्यार्थी भी इस बार 85, 86, 87 की रेंज में हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई 85, 86 तो कटअप आपकी नहीं रहने वाली। ये कटअप कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। अब मित्रों देखिए, ये कयास ही है कि भाई पेपर में आखिर ये 3 लाख लोगों में से आखिर 12,000, और खास तौर पे जनरल कैटेगरी की मैं अगर सबसे ऊपर वाली कटअप की बात करूं तो इस कटअप में 5,000 विद्यार्थी ही तो लेने हैं। और कम से कम भी आपके टोटल 3 लाख में से कम 1 लाख भी अगर जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी बैठा है तो ये जनरल कैटेगरी के 1 लाख विद्यार्थी में से 5,000 विद्यार्थी क्या ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने अपने स्कोर को थोड़ा अपर रेंज में टच किया होगा। लेकिन उसी में अब ये जो आधार मैंने बनाया है, क्योंकि लगातार जो पिछले 4-5 साल से मेंस साक्षात्कार दे रहे हैं स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हैं, उसमें जो एक आंकड़ा मेरे सामने निकल के आया है वो बड़ा हैरत करने वाला है, क्योंकि उसमें मुझे 90+ वाली रेंज दिखी नहीं है। अभी तक जितने भी स्टूडेंट थे, कोई अपना 81 स्कोर बता रहा है, कोई 83 बता रहा है। एक तो स्टूडेंट है 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका स्कोर 83 है, जबकि पेपर स्टार्टिंग में उन्हें सही लग रहा था, लेकिन बेसिकली यहाँ से आयोग की आंसर की से लगभग उनके 3-4 क्वेश्चन और भी कम हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पेपर जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है। कई सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे लोगों को बड़ा डाउट हुआ है, चाहे वो गांधी जी के संदर्भ में कोई क्वेश्चन हो, चाहे स्टेट स्पेशल का कोई क्वेश्चन हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डाउट ऐसा क्रिएट किया गया है। साइंस अपने आप में सबसे टफ इस बार पूछा गया है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पोलिंग में बड़ा ईमानदारी से आप लोग अपने साक्ष्य वहाँ पे दीजिए, और बाकी इसके संदर्भ में आपके जिन प्रश्नों पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, सारे प्रश्नों का डेटा मैं आज ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दूसरी बात है मित्रों, ये सारी चीजें देखने के बाद इतना तो बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी कटअप 85 के उधर बनेगी। ये कटअप आपकी 85 का जो रेंज है वो क्रॉस नहीं कर पाएगी। ये सारी चीजें जो देख के मुझे एक रफली एक आइडिया आ रहा है अभी। बाकी आप सबके आंकड़े और खास तौर पे जो आपके स्कोर है इसे आप मेंशन करिए, और मेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप लोग अपना एग्जैक्ट जो फेयर जो एक डेटा है वो जरूर बताइए। बाकी देखिए, OMR शीट पे आप गोले काले कर चुके हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका स्कोर 75-74 आ रहा है, तब तो मान लीजिए कि वहाँ पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है, और अपनी वास्तविकता को पहचान के 1 महीने इस लूप में मत फंसे रहिए। आगे आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा है, नहीं मेंशन किया तो एडीओ की परीक्षा की डेट निकल जाएगी 26 तारीख। आप उसे बहुत अच्छे से भैया फिल कर लो और उस परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। वो भी एक ऑफिसर का पद है, और उसके बाद फिर से आपके पास 72 बीपीएससी लौटेगा अगर आपको अधिकारी बनना है। तो ये एक प्रक्रिया का पार्ट है। मैंने आपको कई बार कहा, कुछ मूर्ख टाइप के लोग हैं जो कमेंट्स में गालियां लिखने लगते हैं। मैं उन पर कभी भी, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक किसी व्यक्ति को हमेशा ही चैनल पे रखा ही नहीं है, हमेशा हाइड फ्रॉम चैनल। तो इसीलिए जिसको भर भर के देनी गालियां दे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा मुझे ऐसा एक सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए। पर देखिए, जो वास्तविकता है मैं हमेशा आपसे वही बोलता हूँ कि भाई कटअप पहले तो ये सिर्फ एक कयास है, ठीक है, एक अनुभव है जो आप भी लगाते हैं हमने 10 मित्रों से बात करके, तो उसके आधार पे होता है। लेकिन ये चीज़ तो पक्की है कि इस बार जो आपका पेपर है काफ़ी टफ है, और इस पेपर के आधार पे आपकी कटअप जो है कहीं ना कहीं 90 रेंज को नहीं टच करेगी। स्टार्टिंग में भी मैंने जब आपसे कहा था कि 90 रेंज पे आप बहुत सेफ हैं, तो मान लीजिए वो एक ऐसा फेज है जहाँ पे आपके अंदर भैया उतार चढ़ाव नहीं आता।
90 करने के बाद तो इस पेपर में कोई विद्यार्थी नहीं कह सकता ना कि उसका नहीं होगा। या फिर वहाँ पे भी अगर किसी को लग रहा है 90 करने पे भी कहीं मेरे 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे ना हो जाए, कटअप इतना ना चला जाए, तो वो फिर एक अलग चीज़ है, वो एक अलग मेंशन है, वो एक अलग है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा मित्रों, बड़ी ईमानदारी के साथ आप पोलिंग में जाके चीज़ों को वहाँ पे साक्ष्यों को दर्ज कराइए और उसके आधार पे ही आपको मैं कटअप एक सटीक कल बताऊँगा। बाकी जो क्वेश्चन है, अब मैं भी सारे मैंने पेपर्स को पढ़ा, क्वेश्चंस को पढ़ा, तो एक बार फिर से मैं गो थ्रू हो लेता हूँ पूरे पेपर के, और आपके साक्ष्य के आधार पे जो प्रश्न मतलब लगता है कि आंसर गलत है और सटीक हो, क्योंकि 250 रुपये भाई मांगा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा, ये वही सिस्टम चल रहा है यार। 250 रुपये ले रहे हो आप एक क्वेश्चन का, ताकि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया दे भी ना पाए। भाई इसमें अगर मान लो किसी को 10 प्रश्न दे रहे हैं तो वो 2500 रुपये देगा आपको, और उसके आधार पर आप फॉर्म भी 1000 रुपये का भरवाते हो। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब कहीं ना कहीं ये लूट ही है भाई, सार्वजनिक लूट हो रही है ये, ठीक है। और सारे टैक्स भी जनता आम ही भर रही है। तो लेकिन अब स्टूडेंट कितना परेशान है किसी को नहीं पता, क्योंकि कितना भी बड़ा कोई नेता पॉलिटिशियन हो, उनके बच्चे आपकी तरह लाइनों में लग के ये किसी प्रीलिम्स की या 70,000 की नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे। उन लोगों के लिए साम्राज्य बना हुआ है हज़ारों करोड़ रुपए का। आप यहाँ पे जहाँ पे दाल रोटी की व्यक्ति को चिंता है, वहाँ समस्याएं ज़्यादा है। तो इसीलिए अपनी नींद से उठिए, जागिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि अगर आप ही उठा के स्कोर 92-93 मारते तो आपके अंदर वाइब नहीं आती कि आप फेल हो रहे हैं। आप 72-74 में क्यों खड़े हैं, जब पूरा साल आपके पास है, किताबें आपके पास हैं, टेस्ट आपके पास है, सोर्सेज आपके पास है, एक बुद्धि आपके पास है, आपके पास भी 24 घंटे हैं, तो आखिर आप 72, 74, 73, 63 पे क्यों खड़े हो भाई? आप 150 में से उठा के 93 क्यों नहीं करते, 88 क्यों नहीं कर रहे हो, आप 95 क्यों नहीं कर रहे हो? किसने रोका आपको? पढ़िए, जान से पढ़िए। ये नुक्कड़ों पे खड़े होके संस्थानों को गलियाना, लोगों को गलियाना बंद करिए, पूरी ताकत लगाइए, देखिए कैसे आप निखर के बाहर आते हैं। और हमेशा अपनी गलती मानिए, जो आप चीज करके आते हैं खुद को उसका कसूरवार मान के आप वास्तविकता को स्वीकार करिए और लग जाइए अपने लक्ष्य पे, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तभी आप जीत पाएंगे, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ 4 लाख की दौड़ में से उन्हें मोती चाहिए, और अभी ये सीटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ये कैटेगरी वाइज आज भी अगर बांटा जाए तो 300-300 सीटें हैं। ये टोटल आपकी 300-350 सीटें आती, तब 50 बच्चे छांटने होते हैं। कैसे उन 50 में आएंगे आप, कैसे 100 में आएंगे? नुक्कड़ों पे खड़े होकर चाय पे 5 घंटे का लेक्चर देके शाम को 5 बजे आप रूम छोड़ते हैं, 9 बजे तक वापस नहीं आते। ऐसा स्टूडेंट सेलेक्ट होगा कि जहाँ वो सिलेक्ट होगा जिसको लोग खोज नहीं पा रहे हैं, पढ़ पढ़ के जिसने हज़ारों पेज लिख दिए हैं। ऐसा जो 1000 पेज लिखेगा वो सिलेक्ट होगा मित्रों, ठीक है। वहाँ चुनाव सिंपल है, आपको पेपर दिया गया, दिखाओ अपना कर्तव्य, कितनी ताकत है, ठीक है। तो सारी ताकत वहाँ पे नजर आ जाती है। तो इसीलिए रियल योद्धा बनिए, वॉरियर बनिए, वॉरियर रियल। उसके लिए आपको सच्ची मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप जीवन में कामयाब होंगे।